नमस्कार, खबर गर्मा गर्म में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीरू। करते खबरों की शुरुआत तो जौनपुर और मिर्जापुर के दौरे पर आज सीएम रहने वाले हैं। दोनों जिलों को करोड़ों की सौगात सीएम की तरफ से मिलने वाले हैं। कई विकास योजनाओं की सौगात आज सीएम देंगे, जिसमें से एनएचआई की परियोजना का लोकार्पण होगा और इस मौके पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी मौजूद रहेंगे। शाम को वाराणसी पहुंचेंगे सीएम योगी। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर करेंगे बैठक, तो उससे पहले मिर्जापुर पहुंचेंगे और यहां पर बड़ी सौगात देने वाले हैं जौनपुर और मिर्जापुर वासियों को। दोनों जिलों को देंगे करीब करोड़ों की सौगात। और गोरखपुर में लगेगा जनता दरबार। सीएम योगी लाएंगे जनता दरबार, लोगों की समस्याएं सुनेंगे सीएम योगी। बताया जा रहा है कि जनता दरबार के बाद जौनपुर के लिए रवाना होंगे। 2 दिन के गोरखपुर दौरे पर पहुंचे हैं सीएम योगी और यहां पर जनता दरबार लगेगा। जिस तरह से हर बार सीएम योगी यहां पर पहुंचते हैं और फिर जनता दरबार लगाते हैं, गोरखपुर वासी यहां पहुंचते हैं अपनी अपनी समस्याओं को लेकर और सीएम की तरफ से आश्वासन मिलता है कि जल्द से जल्द उनकी समस्या का समाधान हो जाएगा। और रविवार को सीएम योगी ने गोरखपुर वासियों को 955 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात दी। दिग्विजयनाथ पार्क में आयोजित कार्यक्रम में योगी ने कहा कि सस्ती लोकप्रियता की विभाजनकारी राजनीति के ने लोगों को विकास से वंचित रखा है। समाज को जाति, मजहब, क्षेत्र और भाषा के खांचों में बांटकर विकास संभव नहीं है। विकास समग्रता में होना चाहिए, क्योंकि विकास का कोई विकल्प नहीं है। और विशेष बच्चों में ब्रेल किट को प्राप्त करने के लिए चांदनी 7 दिसंबर को गोरखपुर के एम्स और गोरखपुर के फर्टिलाइजर कारखाना का भी उद्घाटन किया। कोई सोचता था गोरखपुर में फर्टिलाइजर कारखाना अपना चल पाएगा, लेकिन आज चल रहा है, प्रारंभ हो गया है, ट्रायल रन पे है और बहुत शीघ्र फुल प्रोडक्शन के साथ जब आएगा तो किसानों को भरपूर मात्रा में यहां पर यह खाद उपलब्ध करवाएगा। उस सस्ती लोकप्रियता से बचना पड़ेगा। जो लोग अपनी सस्ती लोकप्रियता के लिए समाज को बांटने का कार्य करते हैं, जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर, वर्ग के आधार पर, यह विभाजनकारी राजनीति ही हमें पीछे धकेली थी, विकास से वंचित की थी। और सीएम योगी आदित्यनाथ ने रविवार को मथुरा में जन विश्वास यात्रा का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने महाविद्यालय कॉलोनी स्थित रामलीला मैदान में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि 19 दिसंबर को 19वीं बार आया हूं। न्यूज 18 से खास बातचीत में योगी ने कहा कि मथुरा से चुनाव लड़ने की उनकी कोई योजना नहीं है। समाजवादी पार्टी समेत पूरे विपक्ष की योगी ने विकास विरोधी बताया है। हमारे साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। सर, जन विश्वास यात्रा की शुरुआत मथुरा से, तो क्या फिर से जनता में विश्वास पाने की कोशिश है? कोशिश नहीं, जनता का आशीर्वाद फिर से भाजपा को मिलेगा, कोई संदेह नहीं होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने जो कहा सो करके दिखाया। लोक कल्याणकारी कार्य हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के कार्य हो, आस्था का सम्मान का कार्य हो, महिलाओं की सुरक्षा का हो, दंगा मुक्त प्रदेश बनाने का कार्य हो, ये भारतीय जनता पार्टी ने कहा था, वो करके दिखाया। सर, अयोध्या मथुरा जारी है, अयोध्या काशी जारी है, अब मथुरा की बारी, ऐसा कहा जा रहा है, तो क्या लगता है आप भी यहां से चुनाव लड़कर अब मथुरा की तैयारी अब फिर से शुरू हो जाए? देखिए, मथुरा से चुनाव लड़ने का मेरा कोई कार्यक्रम नहीं है। हाँ, मथुरा मेरे लिए पावन धाम है, आस्था का केंद्र है और मैं मथुरा में पहली बार नहीं आ रहा हूँ। पौने 5 वर्ष के दौरान 19 दिसंबर को 19वीं बार में आया हूँ। मथुरा वृंदावन नगर निगम का निर्माण हमारी सरकार ने किया। मथुरा वृंदावन में ब्रज तीर्थ विकास परिषद का गठन हमारी सरकार ने किया है। यहाँ पे मांस, मदिरा आदि को बैन हमारी सरकार ने किया है। इस पावन धाम को, इसका जिस का बात के लिए वो हकदार था, वो स्वरूप हमारी सरकार को करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो स्वाभाविक रूप से सरकार आस्था का सम्मान करने और जनता को बुनियादी सुविधा देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और हम उसी भाव के साथ यहाँ पर जन विश्वास यात्रा का शुभारंभ करने के लिए आए हैं। जो किया उस पर जनता का फिर से आशीर्वाद प्राप्त मांगने के लिए हम लोग निकले हैं और मेरा विश्वास है कि जनता जनार्दन का आशीर्वाद भाजपा को मिलेगा।
सर, प्रधानमंत्री उपयोगी आपको बनाते हैं, अखिलेश यादव कह रहे हैं आप अनुपयोगी हैं और सरकार डर रही है इसलिए इनकम टैक्स के छापे लग रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने एक योगी को उपयोगी बनाया, लेकिन जो प्रदेश के अंदर पेशेवर अपराधी, माफिया, आतंकवादियों, भ्रष्टाचारियों के सरपरस्त थे, उन लोगों के लिए जिन माफियाओं के ऊपर बुलडोजर चलता है, जिन अपराधियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई होती है, तो उनके लिए तो मैं अनुपयोगी ही होऊंगा। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। कैमरा पर्सन जगदीश प्रति के साथ पवन गौड़, नेटवर्क 3, मथुरा। तो चुनावी सीजन में यूपी की सियासत उस समय गर्मा गई जब अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि एसपी नेताओं के फोन टैप कराए जा रहे हैं और सीएम योगी हर शाम को फोन की रिकॉर्डिंग सुनते हैं। एसपी नेताओं के घर आईटी के छापों पर अखिलेश यादव ने लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसके जरिए सरकार पर वार किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी हार की ओर बढ़ चुकी है, इसलिए बौखलाहट में एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। अखिलेश ने दावा किया कि बीजेपी चाहे जितने हथकंडे अपना ले, लेकिन जीत समाजवादी पार्टी की निश्चित है। कहीं हम लोगों को कोई शक नहीं था कि जहां पॉलिटिकल पार्टीज आएंगी या उनके नेता आएंगे, उनके सहयोग के लिए इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई और भी संस्थाओं का सहारा लेकर के अटैक करने का काम करेंगे। वहीं प्रियंका गांधी ने भी अखिलेश के आरोपों का समर्थन किया और कहा कि मोदी सरकार पिछले 7 साल से विपक्षी नेताओं के खिलाफ केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। विपक्षी नेताओं के फोन टैप कराना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार अपनी एजेंसियों को ऐसे ही इस्तेमाल करती है, जहां भी जब भी चुनाव आता है किसी न किसी को प्रताड़ित करते हैं। आपको लगता है अखिलेश यादव को प्रताड़ित किया जा रहा है? देखिए, डिटेल्स मुझे नहीं मालूम उनके केस के, लेकिन ये मुझे जरूर मालूम है कि जो केंद्र की सरकार है वो इन एजेंसियों का दुरुपयोग करती है। ये मुझे अच्छी तरह से मालूम। ठीक है, शुक्रिया। क्योंकि मेरे अपने केस में किया है उन्होंने कितनी बार कि सरकार का कर्तव्य क्या होता है, विकास कराए, जनता की समस्याओं को समझे, उनको सुलझाए, जो अत्याचार हो रहे हैं उनको रोके। इसके बजाय ये सरकार लोगों के फोन टैप करने के लिए बैठी हुई है। मतलब आप समझ सकते हैं कि अपना काम करने के बजाय कमरे में बैठ के आप विपक्ष के दलों के फोन सुन रहे हैं। अब आप बताइए। और रक्षा मंत्री के बेटे और नोएडा के बीजेपी के विधायक पंकज सिंह ने स्थानीय लोगों के साथ जनसंवाद किया। पंकज सिंह ने ये जनसंवाद सेक्टर 82 में स्थानीय लोगों के साथ की और जनसंवाद कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग भी पहुंचे, जहां पर पंकज सिंह ने लोगों से स्थानीय मुद्दों पर चर्चा की। वहीं इस जनसंवाद कार्यक्रम को लेकर पंकज सिंह ने कुछ फोटोज भी अपने ट्विटर अकाउंट पर पोस्ट किए हैं, जिसमें काफी भीड़ दिखाई दे रही है। इसके साथ ही लिखा कि नोएडा के पॉकेट 12 सेक्टर 82 में स्थानीय लोगों के साथ जनसंवाद किया। और गाजियाबाद महामाया स्टेडियम में सांसद खेल स्पर्धा का आयोजन कराया गया, जिसमें कबड्डी, वॉलीबॉल, फुटबॉल के साथ साथ खो खो जैसे खेलों का आयोजन भी किया गया। इन खेलों में सैकड़ों बच्चों ने भाग लिया और अपनी प्रतिभा दिखाई। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में बुलाए गए केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू के साथ साथ गाजियाबाद सांसद जनरल वीके सिंह भी कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे। किरण रिजिजू ने कहा कि बच्चों को खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन देना चाहिए। उनको हम आगे और किस तरह से सुविधा दे सकते हैं, कैसे हम प्रोत्साहन कर सकते हैं, बच्चों को खेलने का सुविधा कैसे प्रदान कर सकते हैं, मौका देंगे, ये हमारी ड्यूटी है। इसलिए बच्चों के लिए कोई भी कार्यक्रम होता है तो मुझे अच्छा लगता है और ये गाजियाबाद के लिए एक नई पहल भी है और इससे यहाँ खेल का एक नई संस्कृति, नई माहौल का शुभारंभ हुआ है। सर्वप्रथम तो सांसद खेल प्रतियोगिता जो कि प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर सब जगह की गई है और इसके लिए आज गाजियाबाद का सौभाग्य है कि हम पूर्व खेल और युवा मंत्री और अब विधि और न्याय मंत्री श्री किरण रिजिजू जी को अपने साथ लाए ताकि लोगों को प्रेरणा मिले, लोगों को का उत्साहवर्धन हो।
और फतेहपुर स्कूली बच्चों को भी अब राजनीतिक मुद्दों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। देश के भविष्य कहे जाने वाले जिन बच्चों के हाथों में कलम किताब होनी चाहिए, उन बच्चों के हाथों में स्कूल प्रबंधक ने कांग्रेस पार्टी का प्रचार सामग्री थमाकर उनसे राजनीति का नारा लगवा रहे हैं। वायरल वीडियो में स्कूली बच्चों के हाथों में कांग्रेस पार्टी की प्रचार सामग्री दिखाई दे रही है और छात्राएं लड़की है लड़ सकती है का नारा लगा रही हैं। बताया जा रहा है कि पूरा मामला हुसैनगंज इलाके के श्याम सुंदर तिवारी इंटर कॉलेज का है। वहीं स्कूली बच्चों से राजनीतिक नारा लगवाने का वीडियो सामने आने के बाद अभी भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। और केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने माफियाओं को लेकर विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। नकवी ने कहा कि आज योगी राज में बलवाइयों, बेईमानों और बाहुबलियों के लिए प्रदेश में कोई जगह नहीं है। माफियाओं को लेकर मुख्तार अब्बास नकवी ने विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बलवाइयों, बेईमानों और बाहुबलियों की जो बंदी हुई है उससे 3B ब्रदरहुड बौखलाया हुआ है, क्योंकि इनके शासनकाल में ये 3B सिकंदर थे और आज योगी की सरकार में अंदर हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश में स्थिति ये है कि जो बलवाई थे, बेईमान थे और बाहुबली थे, तो बलवाइयों, बेईमानों और बाहुबलियों की जो बंदी हुई है उससे जो 3B ब्रदरहुड है उससे बौखलाया हुआ है। और ये जो B ब्रदरहुड है, जो बलवाई जिसमें शामिल हैं, जिसमें कि बाहुबली शामिल हैं, जिसमें बेईमान शामिल हैं, तो उनकी बौखलाहट स्वाभाविक है, क्योंकि इनके शासनकाल में ये 3B जो था वो सिकंदर था। आज योगी जी के समय में वो अंदर है। और शिया धर्मगुरु कल्बे जब्बात ने लड़कियों की शादी वाले नए नियम को लेकर विवादित बयान दिया है। कानपुर में जब रिपोर्टर ने उनसे लड़कियों की शादी 21 साल की उम्र में किए जाने पर सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि ये गलत है, इससे माँ बाप पर 3 साल बोझ और बढ़ जाएगा। देखिए, 21 साल की शादी में तो हमारी नज़र में तो वो सही नहीं है, क्योंकि जल्द से जल्द अच्छी जगह पर बेटियों की शादियां हो जाएं, उतने ज़्यादा माँ बाप के लिए अच्छा होता है और 3 साल तक और जिम्मेदारी उनकी बढ़ जाएगी। लेकिन अगर कोई कानून बन ही जाता है तो भारत हम लोग हमेशा कानून की पाबंदी करते हैं। नहीं, आवारा तो नहीं, लेकिन हमारा एक बोझ तो है, वो माँ बाप को बोझ 3 साल बढ़ जाएगा, बोझ वो बयान गलत है। 3 साल बढ़ जाएगा वो, आवारा तो हम नहीं मानते। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शाहजहांपुर में रैली उत्तर प्रदेश के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे के लिए जितनी चर्चा में है, उतनी ही चर्चा मोदी को इस कार्यक्रम में भेंट की गई स्पेशल शॉल की भी हो रही है। प्रधानमंत्री के गले में पड़ी ये डिजाइनर शॉल बेहद खास है। स्थानीय हस्तशिल्पकारों ने 30 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद इसे तैयार किया है। तोहफे के रूप में स्थानीय उत्पाद देकर मौके को यादगार बनाने के लिए स्थानीय हस्तशिल्पकारों ने इसे तैयार किया। शॉल पर आजादी का अमृत महोत्सव रेशम के धागे से उकेरा गया। शाहजहांपुर के जरी जरदोजी का काम 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के तहत चुना गया है। शॉल में स्थानीय जरी जरदोजी के काम को बहुत ही खूबसूरती से उकेरा गया। चारों तरफ किनारों को तिरंगे रंग के धागों से सजाया गया। जरी जरदोजी का वर्क जो है वो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में चुना गया है और यहाँ की महिलाएं और यहाँ बहुत सारी कम्युनिटी, बहुत सारे लोग गांव में और शहरों में अपने घरों में और छोटे छोटे कुटीर उद्योग के रूप में इस कार्य को करते हैं। तो जब भी कोई VIP आता है या महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है तो हम वो स्मृति चिन्ह उसको देना चाहते हैं जो हमारा स्थानीय हो, अब इसके माध्यम से यहाँ के लोगों की इसको पहचान भी मिलती है इस कार्य को। तो जरी जरदोजी के इस कार्य को एक तरीके से पहचान मिली इसके माध्यम से, तो इसलिए यहीं के कार्य स्थानीय कारीगरों के माध्यम से उसे बनवाया गया। सीएम योगी ने शाहजहांपुर के मंच पर पीएम मोदी को एक खास शॉल भेंट की। गंगा एक्सप्रेसवे के शिलान्यास कार्यक्रम में पूरे समय पीएम मोदी ये शॉल ओढ़े रहे। आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है इस समय, तो ये आज़ादी का अमृत महोत्सव में 75वां वर्ष है, उसके सेलिब्रेशन का ईयर है, तो उसको ध्यान में रखते हुए इसको तैयार किया गया था। प्रधानमंत्री मोदी ने शॉल को तोहफे के रूप में पाकर जिस तरह से खुशी प्रकट की, वो शॉल बनाने वाले हस्तशिल्पकारों के लिए बड़ा सम्मान है। न्यूज़ 18 के लिए शाहजहांपुर से दीप श्रीवास्तव की रिपोर्ट। और रुकेंगे यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटते हैं।
इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक